दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। क्या है जुडिशियल सेपरेशन और क्या कैसे ये डिवोर्स से अलग है। सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इससे डील करता है। तो सबसे पहले व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन एक तरह से एक ऐसा चांस है या ऐसा मौका है जो कपल को दिया जाता है सो दैट वो अपने रिलेशन को एक तरह से दोबारा से समझ सकें। क्योंकि डिवोर्स में क्या होता है कि मैरिज एंड हो जाती है, बट जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज एंड नहीं होती, बट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है एक तरह से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। तो लॉ ने हमें एक तरह से एक मौका दिया है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि क्या आप एज अ कपल दोबारा रह सकते हो इकट्ठे या नहीं। तो उस केस में जुडिशियल सेपरेशन जो है पास की जाती है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये होता है। तो ये एक तरह से एक स्टेप है टुवर्ड्स डिवोर्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो डिवोर्स ही होगा। तो एक तरह से इंटरमीडिएटरी स्टेप है जो कोर्ट जो है बहुत बार ग्रांट कर देते हैं जिन भी कपल के बीच में लड़ाई हो रही होती है, कई तरह की लिटिगेशन चल रही होती है कि आप इकट्ठे नहीं रह सकते, तो कुछ टाइम के लिए अलग रह के देख लीजिए। और अगर अलग रह के आपको ठीक लगता है तो डिवोर्स ले लीजिए, नहीं तो आप इकट्ठे भी हो सकते हैं दोबारा। तो जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज सस्टेन करती है, बट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्पर ऑफ द मोमेंट होती है, बहुत बार लड़ाई होती है कपल के बीच में, लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उनको लगता है कि आप इकट्ठे नहीं रह सकते। तो नॉर्मल जो वियर एंड टीयर होता है या नॉर्मल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस होता है एवरीडे लाइफ में, उनको एक तरह से देखते हुए कोर्ट ने ये एक तरह से इनेक्ट किया है ये जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन 10 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में, कि अगर आपको समझ आ जाएगा कि आप इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं। तो सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट का बोलता है आइदर पार्टी टू अ मैरिज, कोई भी पार्टी जो है अगर उसको लगता है कि कोई भी ग्राउंड है, जैसे सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में हमने डिस्कस किया हुआ एक सेपरेट वीडियो में, जैसे अडल्ट्री है, क्रुअलिटी है, कोई बीमारी के बारे में है, बहुत सारी ग्राउंड्स है वहाँ पर हस्बैंड के पास भी और वाइफ के पास तो कुछ एडिशनल ग्राउंड्स भी हैं सबसेक्शन 2 में। ठीक है। तो अगर उन ग्राउंड्स पे किसी भी पार्टी को लगता है कि वो अलग होना चाहते हैं तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए, और कोर्ट को अगर लगता है कि वो ग्राउंड्स रीजनेबल हैं उनकी, तो वहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट भी किया जा सकता है सेक्शन 10 में। सबसेक्शन 2 बोलता है इसका सेक्शन 10 का कि वहाँ पर अब ऑब्लिगेशन नहीं होगी। अगर जुडिशियल सेपरेशन पास हो गई है तो वहाँ पर किसी के पास भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि साथ रहना है दोनों को। और अगर कोर्ट को बाद में लगता है, कोई एप्लीकेशन अगर कोई भी पार्टी देती है कि अगर हम साथ रहना चाहते हैं कोई इस तरह से, तो वो डिक्री को ख़त्म भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एक तरह से एक स्टेप है कि या तो पार्टीज अलग हो जाएंगी या फिर इकट्ठा रहना शुरू कर देंगी। तो जुडिशियल सेपरेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो अगर मैं बात करूं क्या ये ग्राउंड है डिवोर्स की, तो यस, सेक्शन 13 1A ऑफ I1 सबसेक्शन I1 में हिंदू मैरिज एक्ट में अगर 1 साल तक कोई भी कोहैबिटेशन नहीं होती है, हस्बैंड एंड वाइफ साथ में नहीं रहते हैं 1 साल तक, तो वो जुडिशियल सेपरेशन जो है वो डिक्री जो है वो ग्राउंड बन जाती है डिवोर्स के लिए। तो ये साफ तौर पे अगर जुडिशियल सेपरेशन मिल गई है, 1 साल तक इकट्ठे फिर भी नहीं रह रहे, तो वो डिवोर्स की ग्राउंड है। ये साफ तौर पे लॉ में लिखा गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में बहुत बार मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाना चाहिए या डिवोर्स के लिए जाना चाहिए। तो आप अगर डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करते हैं और कोर्ट को लगता है कि डिवोर्स की ग्राउंड तो नहीं है, इतनी सॉलिड ग्राउंड नहीं बन रही, बट उनको लगता है कि शायद रिकंसिलेशन इन दोनों के बीच में हो सकता है, तो फॉर द टाइम बिंग वो जुडिशियल सेपरेशन दे देते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव कि आप डिवोर्स ना लो, जुडिशियल सेपरेशन ले लो, देखो, ट्राई करो। नहीं अगर आपकी बनती है दोबारा, आप नहीं इकट्ठे हो पाते हो, तो फिर वो ग्राउंड बन जाएगी डिवोर्स की, और 1 साल अगर ऐसा हो गया तो डिवोर्स के लिए वो जा सकते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में अगर डिफरेंस की बात करूं तो ये जुडिशियल सेपरेशन जो है टेम्परेरली जो है सस्पेंड कर देती है मैरिज को, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उसमें सस्पेंड हो जाते हैं। बट डिवोर्स में क्या होता है, एंड हो जाता है मैरिज का, मैरिज खत्म हो जाती है। एक और खास बात, जो पिटीशन है जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो किसी भी टाइम फाइल की जा सकती है, मैरिज के किसी भी टाइम बाद, चाहे अगले दिन फाइल कर लो, चाहे विद इन 1 ईयर कर लो। डिवोर्स की पिटीशन जो है वो कम से कम 1 साल हो जाए मैरिज को, उसके बाद ही फाइल की जा सकती है। मीन्स फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में डिवोर्स नहीं फाइल किया जा सकता, कम से कम 1 साल के बाद ही डिवोर्स फाइल किया जा सकता। सेक्शन नेक्स्ट डिफरेंस जो है, पार्टीज कैन नॉट मैरी आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, बिकॉज वो लीगली हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं। जस्ट उनके राइट्स जो है, ड्यूटीज जो है वो एक तरह से सस्पेंड की गई है। तो जुडिशियल सेपरेशन अगर मिल गई तो पार्टीज जो है दोबारा शादी नहीं कर सकती, जबकि डिवोर्स जो है वो एंड ऑफ मैरिज है, और उस केस में पार्टीज जो है दोबारा भी मैरिज कर सकती हैं। तो आपको डिवोर्स के लिए जाना है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाना है, अब मैंने आपको समझा दिया है। अब आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं
आप सोच सकते हैं कि क्या आपके केस में बेटर है। इन केस आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग ऑफ पिटीशन, सर्चिंग ऑफ जजमेंट्स, या कोई भी आपको डिस्कस करना है फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, या कोई स्टेज के बारे में डिस्कस करना है कि कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई फीडबैक या क्वेश्चन है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।